स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है उनके फीलिंग्स एंड एक्शंस। नेक्स्ट एक्शंस चेक करेंगे। ये कैंडल वैक्स रीडिंग करूँगी आज मैं, और कैंडल वही यूज़ कर रही हूँ जो लास्ट रीडिंग में मैंने जिसे हाफ में छोड़ा था, ठीक है, उसे कंटिन्यू कर रही हूँ। मेडिटेशन और जो भी क्लिंस मेथड था वो सारा कंप्लीट कर चुकी हूँ, और सिनेमन वाटर जो भी था वो सब चीज़ें ऑलरेडी रेडी कर दिए हैं। सिनेमन वाटर जो है मैंने एक्सचेंज कर दिया है, उसका वाटर का जो उपयोग करना था, जो रिचुअल्स करने थे वो मैंने कर लिए। इस बार वाटर जो है मैंने मून रिचुअल वाला उठाया, लेकिन सिनेमो वाटर मैंने अलग रखा हुआ है, ठीक है। कुछ कारणवश कुछ होता है, इसका लॉजिक है, कुछ रिचुअल्स है जिसके कारण मैंने ऐसा रखा है। अब एक्सप्लेन करने जाऊँगी तो बहुत लेंदी हो जाएगी वीडियो, सो उसे क्विट करके हम लोग बाकी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। रीडिंग जनरल है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट करे या एक जैसी हो, हर किसी के लिए डिफर कर सकती है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम रिजोनेट कर जाती है। अगर आप लोगों को मेरी चैनल पे रीडिंग्स देखना बहुत मज़ेदार लगता है तो यार सब्सक्राइब तो करना बनता ही है, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, अगर कर लिया तो थैंक यू सो मच, ठीक है। सो आज की एनर्जीज़ में हम लोग उनकी करंट एनर्जीज़ को चेक करेंगे और उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है ये भी ऑब्जर्व करेंगे। आप लोगों को अगर मेरे थ्रू मून टैरो और कप टैरो ज़्यादा पसंद आया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वो भी मेथड ट्राई करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड है मेरे पास जो मैं यूज़ कर सकती हूँ, बट अगर आप लोगों का वोट होगा उसके बाद ही करूँगी, ठीक है। और साथ ही साथ कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कि रिजोनेट हुआ है, आप लोग इस एनर्जीज़ को क्लेम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा येस, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थी या था पे फोकस ना करते हुए ध्यान दीजिएगा पूरा एनर्जीज़ पे, ठीक है। एनर्जीज़ पे आपका फोकस होना चाहिए, थी या था पे नहीं। आप अच्छे से जानते हैं आपके पार्टनर लड़का है या लड़की, ओके। सो चलो लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं। यूनिवर्स आज मेरी मदद करें ये बताने में कि इनकी पर्सन की फीलिंग्स और उनके नेक्स्ट एक्शंस इनके लिए क्या हैं। सो सबसे पहले शुरू करेंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं। ओके, जिनसे आप डील कर रहे हो ना, उन्होंने आज या तो ब्लू कलर का टॉप पहना है या शर्ट पहनी है, ठीक है। जिनसे आप डील कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है ये आपकी एनर्जीज है, पर मुझे ब्लू कलर का टॉप या शर्ट दिखी है, ओके। अभी रिसेंटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि करंट पोजीशन में वो कहीं रेडी होकर जा रहे हैं। ये काम पे हो सकता है जा रहे हैं, या हो सकता है कि किसी काम के रिलेटेड जा रहे हैं, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज मैं इनको जूते पहनते हुए देख पा रही हूँ, ठीक है। लड़की भी हो सकती है ये, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये जूते पहनकर कहीं निकल रहे हैं और कुछ अर्जेंट काम से निकल रहे हैं, किसी के लिए नहीं, कहीं काम से निकल रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपके बारे में सोच ज़रूर रहे हैं, निकलते समय भी ध्यान पे आप नज़र आ रहे हैं, यानी कि दिमाग में ना आपके बारे में सोच विचार ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, बट सामने जो है अपना माइंड डिस्ट्रैक्टेड नज़र आ रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी और भी चीज़ है जिसमें ये जो है सब फंसे हुए हैं, ओके। किसी तरीके की स्ट्रक सिचुएशन मुझे काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। कोई सिचुएशन है जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा स्ट्रक हैं और आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, और ये इनका ईगो भी दिख रहा है, ठीक है। ईगो इश्यूज़ भी हैं। जिनसे आप डील कर रहे हो उनका नाम एम से हो सकता है, ए से हो सकता है, वी से हो सकता है, टी से हो सकता है, और साथ ही साथ मुझे ई भी दिखाई दे रहा है। अब ई से किसी का नाम हो सकता है, इसका तो आइडिया भी नहीं मुझे, बट मुझे ई दिख रहा है, ओके। जिनसे आप डील कर रहे हो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन को जो है अभी थोड़े से इश्यूज ज़रूर चल रहे हैं इनकी ज़िंदगी में, किसी तरीके के कॉम्प्लिकेशंस हैं और किसी तरीके का इमोशनल डिस्टर्बेंस है। ये आपसे बेसिकली इमोशनल लेवल पे कनेक्ट ज़रूर होना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आपसे दूर भाग रहे हैं। आइसोलेट कर दिया है इस पर्सन ने खुद को, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करने से दूर भाग रहे हैं, चाहे वो आप हो या कोई भी हो। ये फिलहाल दूसरों से ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहे हैं, ओके। इन पे जो है किसी तरीके का रिचुअल भी परफॉर्म किया गया है। ये मैं ब्लैक मैजिक नहीं कहूँगी, फिलहाल मुझे ब्लैक मैजिक के साइन नहीं दिख रहे हैं, बट यस डेफिनेटली कोई रिचुअल्स परफॉर्म किए गए हैं इसके ऊपर। हो सकता है पर्सन के ऊपर आपने किए हैं, लेकिन मुझे ये थर्ड पार्टी का भी प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। किसी तरीके के रिचुअल्स हुए हैं जिसके कारण ये पर्सन जो है आपको सुनने को या समझने को तैयार नहीं होते, ज़्यादातर उधर ध्यान देते हैं, और अगर आपके पास आते भी हैं तो वैल्यू नहीं कर पाते जितनी पहले करते थे। या स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है किसी तरीके का रिचुअल हुआ है इनके ऊपर। रिचुअल यानी कि कोई होता है ना स्पेल या कोई रेमेडी कर दी गई है, तो वो डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ये आपने की होती तो डेफिनेटली आपके पास होते, बट मुझे जिस तरह की एनर्जी दिख रही है ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से किसी तरीके का कंट्रोल करने वाला रिचुअल किया गया है, जिससे वो उनके कंट्रोल में रहे, ज़्यादा उनके बारे में सुने, उनके बारे में समझे, उनकी अंडरस्टैंडिंग्स को फील करें, ऐसा दिखाई दे रहा है, ओके। जिनसे आप डील कर रहे हो मुझे उसकी टॉरस की एनर्जी, एरीज की एनर्जी दिख रही है। एरीज साइन, टॉरस साइन, लिब्रा एनर्जी, एक्वेरियस साइन दिखाई दे रही है। मुझे उनका सन दिख रहा है, सन बहुत ज़्यादा सन मुझे दिखाई दे रहा है। या तो अब सन के रिलेटेड इनकी कोई नक्षत्र चल रहे हैं, या सन इनके रिलेटेड कुछ कंसर्न है। लाइक हो सकता है कि या तो ये अपने बच्चे को लेकर कंसर्न है, बट मुझे SUN वाला सन दिखाई दे रहा है। सूरज का प्रकाश दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है या तो ये
धूप में निकल आए हैं, या इनके ज़िंदगी में इनके नक्षत्रों में सूर्य बलवान हो गया है, जिसके कारण थोड़े से ज़िद्दी, एग्रेसिव या हटी हो गए हैं, किसी को समझने को या सुनने को सही नहीं समझते, मैं ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, इनकी ज़िंदगी में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं आपकी केयर बहुत ज़्यादा करते हैं। बट ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि ये दिखाते नहीं, एक्सप्रेसिव नहीं है, चीज़ों को होल्ड करना टाइट, ये इनकी थोड़ी सी मुझे ऐसे दिखाई दे रही है इशू है। आपको देखकर ये मेस्मराइज भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब आपको देख के बाद ये कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल समझते हैं, स्पेशली जब आप इनके सामने रहो तो। ठीक है, एक सेकेंड आप 1 सेकेंड होल्ड करें, मैं फ़ोन साइलेंट कर देती हूँ। सो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, 1 सेकेंड, ये पर्सन जो है आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है, लेकिन आपसे दूर रहने की कोशिश करते हैं, जितना हो सकता है वो आपसे भागते हैं दूर। मुझे हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है रिसेंट में, ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपके कारण किसी बात से हर्ट हुए हैं, कोई ऐसी चीज़ हुई है जिससे बहुत ज़्यादा अपसेट हुए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने जो कुछ ऐसी चीज़ कर ली है जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, जिससे इनका दिल दुखाया है। 1 सेकेंड, ओके, मुझे रेड कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, हो सकता है ये रेड कलर आपके आसपास है, इसलिए ज़्यादा इसका रिफ्लेक्शन है। किसी बात से ये नाराज़ ज़रूर है आपसे, ठीक है, कोई बात हुई है जिससे थोड़ा सा आपसे नाराज़ है, या तो आपके ज़्यादा मैसेज ना करने से प्रॉब्लम हुई है, इनको ईगो पे आ गया है, या किसी तरीके की इशू है जो इन्होंने खुलकर आपसे जो है जाहिर नहीं की। इनको बेसिकली ऐसा लग रहा है कि आप इनको इग्नोर करने लगे हो, आप इनको अवॉइड करते हो, या आप इनकी फीलिंग्स को इग्नोर करने लगे हो। मतलब अब ये क्या चाहते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहा, आप क्या चाहते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। तो ये जो आपका बदलता बिहेवियर है, ये इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। इनको लग रहा है कि आपके अंदर इतने चेंजेस कैसे आ गए। ये पर्सन अपनी हीलिंग पे वर्क करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है अपने आप को हील नहीं कर पा रहे। बेसिकली ये जो है चीज़ों को फिगर आउट करने तक की कोशिश नहीं कर रहे कि इनकी ज़िंदगी में क्यों प्रॉब्लम्स हैं, क्यों इश्यूज़ हैं। मतलब ये ऐसे कि सब चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, ठीक है चलो हो जाएगा, ये चीज़ है ओके हो जाएगी, ये प्रॉब्लम है ओके हो जाएगा, लाइक इस तरह के लेट गो करते चले जा रहे हैं, ये सॉल्व हो जाएगा, खुद हो जाएगा। अच्छा प्यार में वो नहीं बात कर रहे, ओके खुद हो जाएगा, मेरे को बात नहीं करनी है, खुद ठीक हो जाएगा। मतलब सब लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही दिखाई दे रही है इनके अंदर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी चीज़ को लेकर ना फिलहाल क्लियर नहीं है, क्लैरिटी किसी चीज़ को लेकर नहीं है, कन्फ्यूजन इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, और ये कन्फ्यूजन का इम्पैक्ट आपके ऊपर भी छूटता है। ये कन्फ्यूज रहते हैं, ये आपको भी कन्फ्यूज करते हैं। इनको एग्जैक्टली आप चाहिए, बहुत स्ट्रांगली इनको आप चाहिए, क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर बहुत स्ट्रांगली इनसिक्योर है, इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर। बट कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके एक्शंस पे वो बात नहीं है, एक्शंस कुछ और है और मन की फीलिंग्स कुछ और है। मन में भावनाएं ऐसे दिखती है कि जैसे बहुत डीपर लेवल में आपके बिना जैसे जी नहीं पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ज़िंदगी इनकी बेहाल हो जाएगी, एकदम हताश हो जाएंगे, ज़िंदगी लाचार हो जाएगी, बेबस टाइप के हो जाएंगे। लाइक इस तरीके की फीलिंग है जहाँ पे आप इनको चाहिए बाय हुक बाय क्रूक, पर इनके एक्शंस इतने वियर्ड है ना कि लगता है एक खींच के लगा दो, क्योंकि इतना गुस्सा दिलाने वाले एक्शंस देते हैं आपको। ये बहुत इरिटेटिंग पर्सनैलिटी है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आप लोगों का दिल बहुत ज़्यादा दुखाते हैं, दिल ज़्यादा दुखाते हैं, हर्ट ज़्यादा करते हैं, खुशी के पल 2 देते हैं। मतलब 2 पल खुशी के होते हैं और 4 बार जो 4 पल है ना आपकी ज़िंदगी के दुख के निकल जाते हैं इस पर्सन के पीछे। अंडरस्टैंडिंग में मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत प्रॉब्लम आ गई है आप दोनों के बीच में, अंडरस्टैंडिंग का गैप है बहुत ज़्यादा, और मुझे उसका मेन कारण इनके ऊपर रेमेडी और रिचुअल का भी लग रहा है। बट डोंट वरी, रिचुअल और रेमेडी के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये खुद इनके ऊपर से निकलेगा। बिकॉज अगर रेमेडी या रिचुअल किसी तरीके का किया रहता है ना, तो ये अपने टाइम के अनुसार खुद निकलता है। ओके, मतलब ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहता है। इनफैक्ट जो करता है उसको फिर बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। ओके, मुझे ना अभी काफ़ी स्ट्रांगली मुझे ना काफ़ी स्ट्रांगली कैप्रिकॉन एनर्जी दिख रही है। मकर राशि आपकी या इनकी हो सकती है। ओके, जिससे आप प्यार करते हो ना, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, ये अगर आपकी क्यूरियोसिटी है तो डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि ये बंदा जो है ना अलग ही प्रकृति का इंसान है, जो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता कोई भी चीज़ें। इसका शुरू से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो इनके फैमिली का बैकग्राउंड ही इस तरह का है, जिसमें फैमिली में लाइक होता है ना कि मर्दों को इस तरह रखा जाता है कि ज़्यादा अपनी फीलिंग्स जाहिर मत करो, लड़कियों के पीछे ज़्यादा भागो मत। वो होता है ना कि कोई एनर्जीज इसी तरह की, या मर्द बनो मर्द, या इस तरीके की फैमिली है जिसमें लाइक हो सकता है कि आपकी बंदी है, लड़की है, तो उसको ज़्यादा ढका या ज़्यादा इमोशंस एक्सप्रेस ना करने का लाइक सिखाया जाता है बचपन से। तो इसके कारण ये पर्सनालिटी थोड़े से ऐसे शुरू में ये वो पर्सनालिटी थे जो जेन्युइनली, मतलब बोलते ना, इनमें आपने जो शुरुआत के दिनों में देखा है ना, वो एक्चुअल में इनकी पर्सनालिटी है। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे आपने इनको स्टार्ट में देखा है, रोमांटिक, लविंग, केयरिंग। उस टाइम इन्होंने शुद्ध नहीं रखी, क्योंकि उस टाइम उनको आप एक नज़र में ही पसंद आ गए। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कैसा हुआ ना कि इनकी ज़िंदगी में वही वापस वाइब्रेशंस आ गए, जिसमें ये पुराने बैकग्राउंड जो इनकी फैमिली का जिस तरह से एनवायरनमेंट है उस तरह डेवलप्ड हो गए।
ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी बातों की वैल्यू नहीं करते, आपके मैसेजेस की वैल्यू नहीं करते, आपको प्रायोरिटी नहीं दे पाते। आपका बर्थडे हो, आपकी एनिवर्सरीज हो, ये पर्सन बहुत डिले करते हैं उन चीज़ों में, मतलब ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते और सॉरी तक नहीं बोलते। सॉरी भी अगर इनका आएगा तो ऐसा आएगा जैसे आप पे एहसान किया है। इस तरह की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। आप इस पर्सन को कंट्रोल करना नहीं सीख पा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप इस पर्सन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपके एकदम हाथ से निकल रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। या ये बंदा-बंदी जो भी है ना, इनको आपको कंट्रोल करना नहीं आता है। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की लर्निंग्स की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत सारी चीज़ों में ना, आप पता है कैसे है ना, गाय टाइप हो, ठीक है, आप भोलू राम टाइप बन चुके हो, जिसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको जैसा चाहिए वैसा ट्रीट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, हर्ट करते हैं। आप जो इनके सामने बिल्कुल के अवेलेबल रह के, ऑल टाइम इनके सामने ऐसे रह के कि भाई मैं तो भाई जो भी है अच्छे से रहूँगी, या प्यार दूंगी, या ऐसा सर्वाइवल दूंगी, या जो भी है मेरे को भाई लूटो निकलो, ऐसा लाइक एनर्जी में आ जाते हो, जिसके कारण ये पर्सन आपका बेनिफिट ज़्यादा निकाल लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी प्यार नहीं है, पर प्यार है यार, लेकिन इस तरह का क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना, इनको अपने प्यार का रियलाइजेशन नहीं है, कि इनको इनकी प्रायोरिटीज़ का एहसास नहीं है कि इनको क्या करना चाहिए। भाई मैं मैसेज नहीं रिप्लाई कर रहा हूँ तो ये हर्ट कर सकता है बंदे को या बंदी को, या मैंने गोस्ट कर दिया है, ये मेरी बंदी को हर्ट कर सकता है, वो डिस्टर्बेंस से गुजर सकती है। ये बिल्कुल इस तरह की चीज़ें नहीं सोच पा रहे। और प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको गोस्ट भी करते हो तो इसके लिए इनको गिल्ट फील नहीं होता। इनको गिल्टी फील कराने के लिए आपको ज़रूर कुछ मेथड्स ट्राई करने चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को आप सही तरीके से डील नहीं कर पा रहे हो इस पर्सन से। बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर रहे हैं जिससे आप जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी से गुजर जाते हैं। कई बार आपको जो है ओवर थिंकिंग के लिए मजबूर करते हैं, इनसिक्योरिटीज़ डेवलप करते हैं। आपके अलावा सब लोग से बहुत अच्छे से बात करते हैं, बट आपकी बारी आती है तो ये पर्सन आपको बहुत ही इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये पहले ऐसे नहीं थे, पहले बहुत अच्छे थे ये पर्सनालिटी आपके साथ, पहले बहुत लविंग केयरिंग और ऐसा एक जोश था ना आप दोनों के बीच में, जिससे लगता था कि बाप रे ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। बट अभी थोड़े टाइम से ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्होंने लाचारियाँ, मजबूरियाँ, बेबसी, बहाने, एक्सक्यूजेस सभी देना शुरू कर दिया आपको। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक होता है ना डिप्रेसिव एनर्जी से गुजर रहे हैं, बट काफ़ी हद तक ये इनके रेमेडीज़ और रिचुअल का कमाल है। इनके ऊपर जो रेमेडीज़ रिचुअल्स हुई हैं उसके कारण इनका ज़िंदगी, इनकी जो स्ट्रेस है ना वो बढ़ती चली जा रही है। डोंट वरी, ये अपने एक फ्रेम तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, एक सर्टन स्टेज तक रहेगा। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि ये एनर्जीज दिसंबर के एंड तक ऐसी ही रहने वाली है। एक्शन क्या लेंगे वो देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके एक्शंस का क्या अपडेट है, क्या ये कोई एक्शन लेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन फिलहाल तो आपको छोड़ देंगे, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरा जो भी दिखता है मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है फिलहाल छोड़ देंगे। फिलहाल ये पर्सन आपको एकदम आपसे मूव ऑन करेंगे और आपको पूछेंगे भी नहीं, भाव भी नहीं देंगे, और आपको लगेगा कि शिट, मतलब ये बंदा तो सडनली रातों रात बदल गया है, इसके अंदर बहुत बदलाव आए हैं, दूसरों को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको ऐसे हर्ट हो सकता है। बट मुझे से दिखाई दे रहा है ये पर्सन इस वक्त आपसे दूर जाएंगे, और उसके थोड़े टाइम के बाद एकदम से इनको झटका लगेगा, अचानक से इनसिक्योरिटीज आएंगी। बिकॉज ये पर्सन का प्रॉब्लम एक यही है कि जब जब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा जाते हो ना, तभी अपनी ज़िंदगी में वापस आपकी ज़िंदगी में एंटर करके वापस आपको मतलब बोलते हैं ना हैरान परेशान करके चले जाते हैं। कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि इस बार जो है आप इनसे जीत सकते हो अगर आप अपने दिमाग से काम लो तो, क्योंकि आप अपना दिमाग यूज़ नहीं कर रहे हो। मुझे लगता है इनके मामले में आप अपने इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू देते हो, और यही आपकी बहुत बड़ी माइनस पॉइंट हो जाती है। ये पर्सन आपको जैसा चाहे वैसा ट्रीट करते हो और आप बार बार हर्ट होते हो। इस वक्त आपका फोकस जो है ना आपका अपने आप पे करना चाहिए, ठीक है। आप अपने आप पे फोकस ना होकर आपका पूरा ध्यान इस पर्सनालिटी के ऊपर जा रहा है। इनके लिए 24 घंटा अवेलेबल रहते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि बात नहीं करो, बात करो, पर इतना भी ज़्यादा मत घुसो इनके अंदर कि आपको जब देखो अलग लेवल पे मेंटली ट्रॉमेटाइज कर जाएं और आप जो है परेशान होते रहें कि अरे अभी क्यों नहीं क्या ध्यान दे रहा है, अभी ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है इस पर्सनालिटी से डील करना सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आप लोगों के लिए। क्या ये खुद होकर एक्शन लेंगे? फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं। दिसंबर एंड तक तो आप इनसे कोई उम्मीद मत करो। दिसंबर एंड तक ये आपको बहुत हैरेस कर देंगे, मतलब आपको लगेगा शिट यार ये क्यों ही है, मतलब वो वाली फीलिंग आएगी जहाँ पर आपको लगेगा कि आप इनके लिए तड़प रहे हो, लेकिन ये आपके सामने है तो भी आपको ऐसा लगेगा कि शिट यार ये क्यों है, मतलब निकालो, मेरे जान खा रहा है, लिटरली वो वाली फीलिंग आएगी जहाँ पर आपको लगेगा कि दूर निकलो, क्योंकि इनकी कोई ना कोई बात आपको इतना एनॉय करेगी या इरिटेट करेगी जिससे आपको लगेगा कि प्लीज़ इस इंसान को दूरी रखो, और आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क क्यों नहीं कर रही। तो थोड़ा सा ना आपके मेंटल लेवल पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ये रहेगा, इशू फेस करेंगे आप थोड़ा। दिसंबर के एंड तक आप लोग बियर कर लो। दिसंबर के एंड के बाद आप लोग जो है राजा बनते हुए नजर आ रहे हो। इस रिलेशनशिप में आप जो है अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा खेल जाओगे, बट अभी फिलहाल ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी सर्कमस्टेंसेस आपके हित में नहीं होंगे। दिसंबर के एंड तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप में थोड़े से अप एंड डाउन्स आप फेस करेंगे,
और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। अगर आप मुझसे पूछोगे एडवाइस क्या देनी है तो मैं एडवाइस दूंगी कि इनसे एक्सपेक्टेशंस कम रखो। इमोशनल एक्सपेक्टेशंस, ये कहूँगी कि इमोशनल लेवल पे ये फ़िलहाल आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, इमोशनल लेवल पे ये अवेलेबिलिटी नहीं देंगे आपको, ठीक है। बंदी है तो भी ये इमोशनल लेवल पे एक्सप्रेस नहीं रखेंगे, मन में क्या चल रहा है नहीं रखेंगे। इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ का सामना कर रहे हैं जो इनकी लाइफ में ऑलरेडी है। हो सकता है मैरिड है या कास्ट इशूज़ या रिलीजन इशूज़ हैं, ठीक है। मुझे थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम तो दिख रहा है, लेकिन जो भी इनकी ज़िंदगी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वो बहुत इनसिक्योर है, बहुत ज़्यादा। वो इतना इनको कंट्रोल कर रहे हैं ना जिससे ये थोड़ा सा इरिटेट हो रहे हैं। और ऐसे में ना इनसे कैसे ना इमोशनल लेवल का आप एक्सपेक्ट मत करो कि ये कुछ भी आपको ज़्यादा एक्सप्रेस करें। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है डिस्टर्बेंस बहुत फेस कर रहे हैं, हर चीज़ में कंट्रोल है, कैसे खा रहे हो, कैसे उठ रहे हो, अब इससे बात कर रहे हो, उससे बात कर, मतलब है कोई इनको बहुत कंट्रोल करता है। ये इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है और अपने हिसाब से चलाता है, और ये चीज़ें इनको बहुत इरिटेट कर रही है। ये परेशान होते हैं इस बात से बहुत ज़्यादा। थोड़े टाइम तक ये मुझे लग रहा है कि बेयर कर पाएंगे, दिसंबर एंड तक इनका दिमाग जो है ना इनका सर फट जाएगा और इनको लगेगा कि शिट यार ये क्या है, मतलब एक ऐसी ज़िंदगी जी रहा हूँ, क्या ही लाइफ हो रहा है या क्या ही लाइफ कर रही है मेरी। तो कई हद तक अचानक से इनको ऐसा लगने लगेगा कि यू आर द ओनली वन। बट अगर आपने भी इनके अंदर घुसना शुरू कर दिया ना तो ये बंदा बिल्कुल ऐसे घुटन महसूस करेगा या ये बंदी घुटन महसूस करेगी और भागने की कोशिश करेगी और बोलेगी शिट मतलब मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए। सो बेसिक एडवाइस है कि इनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो और इनमें घुसो मत ज़्यादा, इनसे बाहर निकलो, इनसे बाहर निकल के अपने आप को जितना हो सके बिजी रखो। किताबें पढ़ने में मन लगाओ यार, मंडला बुक भरो। अगर आप लोगों को मेडिटेशन करना बहुत बोरिंग लगता है तो मंडला बुक आती है, ड्राइंग बुक, वो करो। अब प्लीज़ मुझसे लिंक मत मांगना, अमेजोन पे, मिंत्रा पे, कहीं पे भी आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि क्या एक एक बंदे को लिंक भेजना मेरे लिए मुश्किल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बोलोगे डालूँ, मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, बट क्या होता है ना कि फिर बाद में वो लिंक ओपन नहीं होती, फिर उसके लिए अलग मुझे पूछा जाता है। इसलिए अमेजोन पे, मिंत्रा पे अपना रिसर्च करो, मंडला बुक, ठीक है, मिल जाएगा। ड्राइंग करो, अपने आप को बिजी रखो, ऑक्यूपाइड रखो, नई नई चीज़ें लर्न करो। बंदा या बंदी को अपनी ज़िंदगी मत बनाओ, ठीक है, यही आपका प्रॉब्लम है। ये ज़िंदगी बनने के कारण आपके ये जो पर्सन है आपको प्यार करते हुए भी आपको भाव नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। क्या ये वापस आएंगे? डेफिनेटली आएंगे। क्या ये आपको वापस एक प्रपोजल देंगे? डेफिनेटली देंगे। कमिटमेंट देंगे, लेकिन आपको इनसे डील करना सीखना होगा। आप इनसे डील नहीं कर पा रहे हो। आप जब तक इनसे डील करना नहीं सीखोगे आपकी ज़िंदगी में ये सिर्फ आएंगे और जाएंगे, आएंगे जाएंगे, और उसके बाद आप मुझसे सवाल करोगे कि दीदी आए तो थे पर वापस चले गए, तो कोई कमिटमेंट दिया ही नहीं, ठीक है। सो बेसिकली इस पर्सन से डील करो। आपकी साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मुझे जेमिनी एनर्जी, वर्गो एनर्जी दिखाई दे रही है। आप में से कोई साइन वाइस एंड वर्सा हो सकती है, ठीक है। मुझे किसी ए अल्फ़ाबेट का बार बार दिखाई दे रहा है रिफ्लेक्शन, ए, और यहाँ पर के का भी रिफ्लेक्शन बहुत दिखाया, तो मुझे ए और के का थोड़ा सा देख लो अगर आपका नाम है या आपके पर्सन। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अगर आप लोग लाल कलर बहुत ज़्यादा पहन रहे हो या लाल कलर आसपास बहुत ज़्यादा रखते हो तो लाल कलर से थोड़ा सा फिलहाल परहेज़ करना आपके लिए बेहतर रहेगा। फिलहाल लाल कलर अवॉइड करो आप लोग, ठीक है। मुझे लग रहा है लाल कलर से आपकी ज़िंदगी का इम्पैक्ट थोड़ा बुरा हो रहा है, और किसी तरीके की रेमेडीज़ और रिचुअल अगर अपने पर्सन की तरफ कर रहे हो तो वो शायद उल्टा रिएक्शन दे रही है आपको, ठीक है। आप अगर खुद से ये रेमेडीज़ या रिचुअल कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन की बात नहीं कर रही हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो वो एक अलग पार्ट हो गया, वो हमारे थॉट प्रोसेस हो गया, सबकॉन्शियस माइंड ने काम किया, ठीक है। लेकिन जो आप कर रहे हो अगर रेमेडी या रिचुअल किसी तरीके का कर दिया है कि भाई ये बंदे को मैं हाथ में ले लूँगी या क्या कर दूँगी, तो उसमें आपसे कुछ ऐसी गलती हो गई है जो उल्टा काम कर रही है, अगर आपने की है तो। वरना हो सकता है ये थर्ड पार्टी ने की है, क्योंकि कोई कर ज़रूर रहा है इनके ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपको मिस करते हैं और आपकी वैल्यू बस ऐसा है कि नहीं कर पाते, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जब होगी ना, मतलब किसी तरीके की आपकी वैल्यू करना जब ये सीखेंगे ना, तब इस रिलेशनशिप में एक अलग लेवल की ग्रोथ और ग्राफ आएगा। और ये आपकी वैल्यू करना मतलब होता है ना, इस रिलेशनशिप में एक अलग लेवल की, बोलते हैं ना, जो आप इक्वलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप प्यार दे रहे हो आपको प्यार नहीं मिल रहा है, आप वैल्यू कर रहे हो आपको वैल्यू नहीं, वो मिलना शुरू हो जाएगा। इस पर्सन से डील करना सीखो आप, ठीक है। बिकॉज ऐसा दिखाई दे रहा है ये बंदा या बंदी जो भी है ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन इनके अंदर की भावनाएं कुछ है और एक्शंस कुछ और है। और इसी चक्कर में ना आप लोग बहुत इरिटेट हो जाते हो, आप लोगों को लगता है कि क्या है यार, किस जंजाल में आकर फंसे हैं। तो ये जो हो रहा है ना वो इसके कारण ही हो रहा है। आप अपनी ज़िंदगी में ना कॉम्प्लिकेशंस खुद क्रिएट कर रहे हो। आप इस बंदे को लेकर इतना ज़्यादा इनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हो कि अरे ये मेरे को भाव दे दें, ठीक है। सो बेसिकली, और अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये पर्सन से जो है आपको कांटेक्ट नहीं हुआ है अभी तक, रिसीव नो कांटेक्ट चल रहा है, तो आज जो है सोने से पहले 3-4 बार लिख दो, 6 बार लिखो ज़्यादा अच्छा है। बार बार लिखो कि उनका कॉल आ गया है, उनका कॉल आ गया है, जिसका भी नाम है, मतलब आप मान के चलो आपके बंदे का नाम रितेश है तो आप लिखो रितेश का कॉल आया है आज रितेश का कॉल आया है, 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 आज मेरी रितेश से बात हुई है, रितेश ने बहुत अच्छे से बात की, आज रितेश से मेरी बात हो गई, आज रितेश ने, स्टेप बाय स्टेप जाओ, डायरेक्ट जंप मत मारो कि हाँ मुझे मैरिज करनी है, हम दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, हाथ में हाथ डाल दिया, प्रपोज कर दिया। नहीं, मैनिफेस्टेशन गलत जा रहा है, क्योंकि गलत नहीं जा रहा है, मैं ये भी नहीं कहूँगी गलत जा रहा है। मैनिफेस्टेशन का टेक्निक ऐसे है कि स्टेप बाय स्टेप जाओ, और ऐसा नहीं है कि गलत जा रहा है। अगर आपने मैरिज के लिए
लिए किया है मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशंस, तो ऐसा नहीं कि वो गलत जा रहा है, पर उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, 7 महीने लग जाएंगे, 8 महीने लग जाएंगे, 12 महीने लग जाएंगे। तो अगर स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो बहुत क्विक चीज़ें होंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। क्विक करने के लिए अगर आप लोगों को लग रहा है बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, मैं करीबन एडवाइस करूँगी कि 11 दिन तक रोज़ रात को सोते वक्त आप लोग लिखना शुरू करो कि समझो बंदा जो भी है या बंदी जो भी है, राधिका का मुझे कॉल आ गया है, राधिका का मुझे कॉल आ गया है, राधिका का मुझे कॉल आ गया है, राधिका ने मुझसे आज बहुत अच्छे से बात की, राधिका ने अपने 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 और मेरे बारे में बहुत बातें की, हम लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत इक्वल बॉन्ड जो है फील किया। ज़्यादा एकदम ये भी मत लिखना उसने मेरे को प्रपोज कर डाला, रिंग दे डाली, उसने मेरे को शादी के लिए बोल दिया आ जाओ, ये कुछ एक्सट्रीम हो गया। थोड़ा रियलिटी पे जाना, रियलिटी चेक करो, ठीक है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो यही तुम्हारे एक सही तरीके है अगर तुम कॉन्टैक्ट में रहने चाहते हो। मैं ये नहीं कहूँगी बंदी से कॉन्टैक्ट अवॉइड करो, नहीं, बातचीत करते रहो, बट तुम थोड़ा सा वो लेवल की बोलते ना एक टेक्निक सीखो बंदे से या बंदी से डील करने की। आप लोग टेक्निक नहीं सीख रहे हो और आपके अवेलेबल और उसके बाद क्या हो रहा है, बंदा आ रहा है, बजा रहा है, चला जा रहा है, मतलब बैंड बजा रहा है। सॉरी। सो बेसिकली कैसा, सॉरी अगर आप लोगों को मेरी ये लैंग्वेज में बुरा लगता है तो यार, मैं आमची मुंबई की हूँ और महाराष्ट्र हूँ, तो मैं इसी तरह बात करती हूँ, ये लैंग्वेज है मेरी, ठीक है। सो अगर आप लोग सोचते हैं कि मैं, कुछ लोग हैं मुझे बोलते हैं कि दीदी आप उर्दू बहुत अच्छा बोलते हो, मैं बेसिकली मैं लैंग्वेजेस मिक्स कर देती हूँ, आई डोंट नो मैं कब उर्दू बोल जाती हूँ, मैं कब क्या बोल जाती हूँ। सो दिस इज़ माई स्टाइल, ठीक है। अगर बेयर कर लेते हो यार, थैंक यू सो मच, बुरा लगता है, आई एम वेरी सॉरी यार, और मुझे कुछ नहीं कर सकती, ये स्टाइल है मेरा, मैं इसको बदल नहीं सकती। मैं ऐसे बात करती हूँ जैसे मेरे दोस्त हो, और मैं इस तरह बात करना, मुझे दिखावा या ढोंग करना पसंद नहीं कि वक्त ये वो बच्चा ये तरीके से मेरा स्टाइल नहीं है, ठीक है। तो आप प्लीज़ समझ जाना, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल पे तो आप लोग शायद इस बारे में जानते नहीं। सो बेसिकली आपके बंदे से या बंदी से डील करने का आर्ट ले आओ अपने अंदर, बंदे से टेक्निकली डील करना सीखो। नो कॉन्टैक्ट है तो मैंने आप लोगों को एक उपाय बता दिया है, 11 दिन तक करो। प्लीज़ अब ये मत बोलना दीदी कितने बजे करें, कौन से पेपर पे करें, ये पेन लें, वो पेन लें, फला नाम का ठिकाना, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं जब भी कोई रिचुअल या कोई चीज़ बता देती हूँ ना, तो आप लोग उस चीज़ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। मतलब जो चीज़ बहुत आसान हो सकती है ना आप लोगों के लिए, वो आप उसको कितना टफ कर देना है वो आप लोग बहुत अच्छे से निकाल लोगे, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जिससे मुझे लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत एक नॉर्मल कॉमन सेंस है, इसमें तो आप लोग सोच सकते हो, अपना दिमाग लगा सकते हो, बट नहीं, वहाँ पे भी आप लोग जो है परेशान होने लगते हो। मत करो, ओवर थिंकिंग मत करो, एकदम सांस लो गहरी, 2-3 बार अपनी गहरी सांस लो और बोलो कि अच्छा दीदी ने बताया, लिखना है सिर्फ, आई कैन डू दैट, लिख लो, आज मुझे कॉल आया, आज मुझे कॉल आया, 11 दिन तक लिखो। उसके बाद कहाँ रखूँ दीदी वो बुक, दीदी उसका क्या करूँ, किधर रखना है रखो, वो बुक को कितना टाइम रखना है रखो, 10 दिन से ज़्यादा लिखने का मन है लिख लो, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिविटी दो। रात को सोते वक्त ये आखिरी काम होना चाहिए आपका। थक गए हो, नींद आ रही है, अरे तब तो पहले लिखो, उसका कॉल आया उससे बात हुई, उसका कॉल आया उससे बात है, 55 टाइम मत नहीं बोल रही हूँ मैं, 10 बार या 6 बार बोल रही हूँ, लिख लो, बात हुई, अच्छे से बात हुई, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, आई सरेंडर माई सेल्फ टू द यूनिवर्स, मैं अपने आप को सरेंडर करती हूँ, लिख लो। इतना सिंपल, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी आप लोगों के लिए नहीं सजेस्ट कर सकती। मैं यार बंदी ऐसी होगी, शॉर्टकट ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे ना आप लोगों की ज़िंदगी में आप घर बैठे काम कर सको, ठीक है। तो मैं घर बैठे वाले उपाय बता रही हूँ, मैं वो नहीं बताऊंगी कि 25,000 इधर इन्वेस्ट कर दो, 30,000 का ये कर दो, उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी, नहीं, वो पर्सनालिटी नहीं है वो। अगर आप लोगों को कोई बोलता भी है कि भाई कोई पंडित बोलता है कि अरे तुम्हारी ना 30,000 में पूजा करा दूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी हो गई, अरे मैं बोलती हूँ सीरियसली इन चीज़ों में मत पड़ो, ये सब तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, लॉजिक यूज़ करो, क्या हो सकता है क्या नहीं, अंधविश्वास में मत चले जाओ। प्यार में ना लोग अंधे हो जाते हैं, ये मत करो, आंखें बंद करके मत चलो, आंखें खुली रखो और हमेशा सच सुनने की आदत डालो। ये मत सुने यार दीदी ने बहुत अच्छा बोला तो हाँ दीदी बहुत अच्छी, जल्दी सब्सक्राइब, अरे नहीं, दीदी सच बोलती है तो उसको भी सुन लो, उसको भी बेयर कर लो, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका डालो, कमेंट कर दो, आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। और साथ ही साथ आप लोग अगर मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से मेरे वेबसाइट पे क्लिक कर दो। मेरे वेबसाइट की डिटेल्स, मेरे दूसरे पेजेस की डिटेल, मेरे इंस्टाग्राम की डिटेल्स, सभी डिटेल्स मैंने डाल दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जल्दी से फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो भी चाहिए कर ले। हीलिंग के लिए अगर आप लोगों को लग रहा है आप अभी भी एंजाइटी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो यार हीलिंग के लिए सबसे बेस्ट ये ब्रेसलेट है। आप जो है रिकमेंड कर ले, अमित करके जो है जिसका नंबर डाला है उनसे कांटेक्ट करके अपने लिए डिज़ाइन करवा ले। स्पॉन्सर्ड नहीं है, पैसे नहीं लेती हूँ, 1 रुपया भी उनसे नहीं लिया है मैंने आज तक। जो सही है, जेन्युइन है, सिर्फ वही आपको बताती हूँ, ठीक है। सो अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना, मिलते रहेंगे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।